यूपीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर छात्रों के बीच विवाद है और इसी कारण वे विरोध कर रहे हैं। इसकी कुछ मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। यूपीपीएससी के अलग अलग शिफ्ट और दिनों में आयोजित परीक्षाओं में कठिनाई का स्तर अलग अलग होता है। नॉर्मलाइजेशन को थ्योरेटिकली इन कठिनाइयों को संतुलित करने के लिए लागू किया गया है, लेकिन कई छात्रों का मानना है कि इसका कैलकुलेशन प्रोसेस सही नहीं है, जिससे कुछ शिफ्ट के छात्रों को अनफेयर एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि यूपीपीएससी द्वारा अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला से वास्तविक कठिनाई का सही आकलन नहीं हो पा रहा है। खासकर जिन शिफ्ट की परीक्षा मुश्किल थी, उनके छात्रों को कम अंक मिलने का डर रहता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन उन पर ठीक से लागू नहीं हो रहा है। छात्रों को नॉर्मलाइजेशन फार्मूला और प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं दी गई है, जिससे वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके अंक कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। इससे प्रोसेस पर सवाल उठते हैं और स्टूडेंट को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है। कई छात्रों का यह भी कहना है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स अप्रत्याशित रूप से कम या ज़्यादा हो रहे हैं, कि जेन्युइन परफॉर्मेंस के अनुसार परिणाम नहीं आ पाते और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सिलेक्शन से वंचित होना पड़ सकता है। नॉर्मलाइजेशन के कारण कई ऐसे छात्र भी चुने जा रहे हैं जिनकी वास्तविक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जबकि कुछ योग्य अभ्यर्थी इस प्रोसेस के कारण बाहर रह जाते हैं। यही कारण है कि छात्र इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और इसे सुधारने या हटाने की मांग कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि विकास सर ने कट ऑफ के बारे में क्या बताया हुआ है। एक तो समझे कि एक शब्द होता है कट ऑफ। कट ऑफ कैसे बनता है इसको आइडिया होगा ही आपको। मैं 1 मिनट में केवल समझाने का प्रयास करूंगा। और कट ऑफ में भी बहुत सारे कट ऑफ्स होती हैं। जैसे एक कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, एक है ओबीसी की, एक एससी, एक एसटी। फिर फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं उसमें 3 कैटेगरीज हैं, PH1, PH2, PH3। इतनी कट ऑफ यूपीएससी जारी करता है हर साल। यूपीएससी में लड़कियों का रिजर्वेशन अभी तक नहीं है, तो इसलिए उनकी कट ऑफ अलग से नहीं आती। स्टेट पीसीएस में आमतौर पर उनका कट ऑफ अलग होता है, यहाँ नहीं है। अब कट ऑफ कैसे निकालते हैं इसको ठीक से समझ लें, बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे मान लीजिए वैकेंसी 1000 है। यूपीएससी का सरल सा तरीका है कि जितनी वैकेंसीज हैं उसके 2.5 से 3 गुना लोग इंटरव्यू देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि 2500 से 3000 के बीच में लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और जितनी वैकेंसीज हैं उसका लगभग 12.5 से 15 गुना लोग मुख्य परीक्षा देंगे। तो 1000 वैकेंसी का मोटा सा मतलब मान के चलिए 12,500 से लेकर 15,000 के बीच में लोग मुख्य परीक्षा देंगे। फिल्म्स कितने देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कट ऑफ का मतलब यह है कि मान लीजिए उस साल तय हुआ कि हमें 15 गुना व्यक्तियों को लेना है। यूपीएससी के हाथ में थोड़ी बहुत ये अथॉरिटी होती है, डिस्क्रिप्शन होती है। मान लीजिए तय हुआ कि 15 गुना व्यक्तियों को लेना है, यानी कि 15,000 व्यक्तियों को चुनना है। वो ऊपर से देखेंगे सबका स्कोर, और जितने स्कोर पर मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में तय हुआ है कि 50% यानी कि 7,500 व्यक्ति जनरल से देंगे। जनरल कैटेगरी में ऊपर से स्कोर देखना शुरू करेंगे और जो व्यक्ति 7,500वां व्यक्ति होगा वहां रोक देंगे। उसका जो स्कोर है वो हो जाएगा कट ऑफ, कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर के सभी व्यक्ति सिलेक्ट हुए, जिसके नीचे के सभी व्यक्ति रिजेक्ट हुए। कट ऑफ पहले नहीं बनती है, सिलेक्शन के बाद तय होता है कि कट ऑफ क्या है, किस बिंदु पर हमने किसी को रोक दिया। कट ऑफ बढ़े या घटे दरअसल मीनिंगलेस बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पेपर अगर आसान आ जाएगा तो कट ऑफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक ही क्वेश्चन पेपर है सबके लिए, पेपर आसान आ गया, सब लोग 2-2 क्वेश्चन ज्यादा करके आ गए, सही। 2 क्वेश्चन ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि 4 नंबर सबके बढ़ गए। और अगर 4 नंबर सबके बढ़े तो कट ऑफ क्या हुआ, 4 नंबर बढ़ गई। तो वो 2 क्वेश्चन की जो खुशी आपको मिल रही है उससे कुछ नहीं होने वाला। जो क्वेश्चन सबका ठीक हुआ है उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा केवल उस प्रश्न का है जो आपका ठीक हुआ है और दूसरे का ठीक नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन सबका ही ठीक है वो केवल इतना करेगा कि उतनी कट ऑफ बढ़ा देगा, उससे कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला है।